आज जो प्रोड्यूसर गिल्ड की मीटिंग हुई है उसमें एक विषय जो बहुत ज़रूरी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कि फिल्मों की क्वालिटी के ऊपर प्राथमिकता दी जाए या मार्केटिंग की प्राथमिकता कितनी है। क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि मार्केटिंग हम इतनी ज़्यादा करते हैं कि लोगों की जो अपेक्षा हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो बढ़ जाती हैं और अपेक्षा की वजह से वो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। सो आज हमारी ये डिस्कशन है प्रोड्यूसर गिल्ड की तरफ से इस फॉरम में कि मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और मार्केटिंग किस तरह से की जाए। हम मार्केटिंग एक्साइटमेंट्स की से करते हैं, सेंसिबिलिटी से करते हैं, पिक्चर के रिलेशन से करते हैं, ऑडियंस के चाहत से करते हैं। तो हर जगह लोगों को हर जगह जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर हम फिल्म म्यूज़िक चलाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह की फिल्म हो उसमें एक सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस को आप ऑनेस्ट अप्रोच से बताइए कि फिल्म इस तरह की है। तो जैसे वो अगर फिल्म वो सोच के आएंगे, अगर उनको उनके एक्सपेक्टेशन बनाएंगे, उसी तरह की फिल्म उनको मिलेगी। अगर हम उनको घुमा घुमा के बात करेंगे और गलत टाइटल से और गलत कैप्शन से और गलत चीज़ों से या गलत शीशे दिखाकर अगर हम फिल्म दिखाएंगे तो फिल्में चलेंगी नहीं। तो अल्टीमेटली फिल्मों का रिश्ता मार्केटिंग के साथ, कॉर्पोरेट कंपनी के साथ, मोबाइल के साथ, दूसरी जगह में क्या हो चुका है, ये हमारी डिस्कशन आज हमारा विषय था। और भी इस विषय में एक बड़ी प्रधान बात यह है कि सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने दर्शकों को या बदलते हुए दर्शकों को, बदलते हुए सिनेमा को का रिलेशनशिप को ठीक तरह से समझें। हम दर्शक को बेवकूफ़ नहीं समझें। हम दर्शक को किसी भी चमत्कार या सूरज दिखा के उसको दिया नहीं दे सकते। अगर दिया दिखाना है तो उसको दिए की लौ ही दिखाइए। क्योंकि आज का जो ऑडियंस है वो बहुत इंटेलिजेंस है। यूथ इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यू सी दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड सिनेमा, दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। आज हर चैनल में उसको एजुकेशन है, ड्रामा की, म्यूज़िक की, कलर की, हर सेंस। सो आज जो भी आप चीज़ चाहते हैं बताना, वो आप इस तरह से बताइए जो आपकी प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा भी मत बताइए, उससे कम भी मत बताइए। ओवरडू करने से भी दर्शक हमारा नाराज़ हो जाता है। मैंने यही कहा कि मैंने कालीचरण से लेकर यादें तक जो फिल्मों की ग्रोथ हुई है और जिस तरह से समाज बदलता गया, मेरी फिल्में बदलती गई, उसी तरह से मेरी मार्केटिंग भी बदलती गई, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी चेंज होती गई। अगर आपको याद हो तो इंटरनेट में सबसे पहले त्रिमूर्ति में 95 में हमने इंट्रोड्यूस किया था त्रिमूर्ति को इंटरनेट में। तो जो नई टेक्निक आती हैं उसको हम अडॉप्ट करते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन उसमें एक जो थिन लाइन है, ओवरडू करना, बैलेंस करना और अंडरडू करना, उस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने देखा हो हमारी हाल में जैसे खलनायक एक फिल्म थी हमारी, उस खलनायक की मार्केटिंग मीडिया ने ही इतनी कर दी थी कि हमको खलनायक के ऊपर पब्लिसिटी खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके ऊपर प्रोटेस्ट किए गए, उसके ऊपर वकीलों का केस चला, उसके ऊपर ये चला कि जी खलनायक बैन होने चाहिए, इसमें चोली के पीछे क्या है। तो उसके बाद हमें क्या कहना था कि हमारी पिक्चर देखिए, फिर तो पिक्चर देखने आने ही वाले लोग थे। तो फिर पिक्चर देखने का मतलब क्या है। और कभी कभी अपेक्षा जो होती है, जैसे अगर यादें फिल्म है उसमें लोगों ने ये समझा कि ये सुभाष घई, ऋतिक रोशन, करीना कपूर की फिल्म है। जबकि जब हमने फिल्म शुरू की थी उसमें ऋतिक रोशन उस वक्त स्टार नहीं थे, न्यू कमर थे। हमने न्यू कमर समझ के उनको एक साइड रोल दिया था। लेकिन एक्सपेक्टेशन जब हुई तो ये हुई कि ये ऋतिक रोशन, करीना कपूर की फिल्म है और सुभाष घई की फिल्म है। जबकि फिल्म थी एक जैकी श्रॉफ की और उनकी 3 बेटियों की। तो ये एक उदाहरण है जिससे कि अपेक्षा और आपकी परफॉर्मेंस के बीच में जब मैच नहीं होता है तो फिल्म नहीं चलती है। लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से अगर आप पूरे उतरते हैं और आप उनको सही सही बताते हैं कि आप क्या बना रहे हैं, अगर आप सच बोलते हैं, इससे बढ़ के कोई भी मार्केटिंग नहीं है कि आप बिल्कुल सच बोलिए, जो कहना चाहते हैं वो कहिए। देखिए, मोबाइल कंपनी जो है एक कम्युनिकेशन का साधन है। तो जो ऑडियंस के पास जो है मोबाइल जो है इस वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो सुन सकता है, बोल सकता है। जैसे रेडियो है तो वैसे मोबाइल भी है। तो ये एक हमारा एक और साधन है, एक सोर्स है जिसके थ्रू हम अपने ऑडियंस को अपनी फिल्म के बारे में, म्यूज़िक के बारे में बता सकते हैं। और इस तरह की और भी टेक्नोलॉजी आती चली जाएंगी, इंटरनेट में भी आएंगी, आ रही हैं। और भी आपको आहिस्ता आहिस्ता जहाँ स्पेस मिलेगा, जहाँ पर कि आपको सुविधा है उस बात को जानने की, कौन सी फिल्म आ रही है, उस फिल्म में कौन है, उसका स्टोरी क्या है। अभी आप फिल्म एतराज़, अपनी एक फिल्म एतराज़ नवंबर में रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन एतराज़ फिल्म जो है उसमें अक्षय कुमार एंड
करीना एंड प्रियंका चोपड़ा है, उसकी हम इस तरह से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि भाई जिस तरह की फिल्म है उसी तरह से लोगों को कहा जाए, इसमें झूठ बोलने की कोई प्रयास न किया जाए। और जितने साधन हैं, रिंगटोन, मोबाइल, स्पेसेस, और कौन कौन से स्पेसेस को, क्योंकि ये कौन सी क्लास के लिए फिल्म है, इसे जेंट्री के लिए है, यूथ के लिए है, फैमिली के लिए है, बच्चों के लिए है, या रूरल ऑडियंस के लिए है, वो ऑडियंस को हम जज करके फिर हम अपनी फिल्म की पब्लिसिटी को स्ट्रेटजी करते हैं। और इसी तरह से अभी हम लोग ऐतराज़ फिल्म की पब्लिसिटी डिज़ाइन कर रहे हैं।